नमस्कार। मैं तेरी शरण, तू ही बख्शनहार। बनाइए। अब सभी आदमी अपने आसन ग्रहण कर लीजिए। मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरम्। धन धन मेरा सतगुरु पूर्ण गुरु महताब, बार बार करो वंदना नमस्कार हर बार। आपने आते जगत में जल मरता संसार, जगतारण के आ गए पूर्ण गुरु महताब। प्यार से बोले साथ समझी। आपका बोर्ड लगा हुआ है, दुकान पर जो जो सामान मिलता है उसका बोर्ड लगा हुआ रहता है। तो यहाँ पर साथ समझिए खुली आँख से प्रभु परमात्मा को दर्शन कराया जाता है। और जो हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रम दयाई भवन समाना। यदि इस कान से प्रभु परमात्मा के हम भजन नहीं सुनते हैं तो कान नहीं है, सांप का बिल है। जो हरि संत दर्शन नहीं करही, आलोचन मोर पंख असल है। जो इस आँख में परमात्मा दिया है, यदि परमात्मा को हम दर्शन नहीं किए तो आँख नहीं है, मोर का पंख है। ये तुलसीदास जी लिख रहे हैं और सब कोई पढ़ रहे हैं, लेकिन इस पर विचार कोई करता नहीं है। और साथ में जो हरि कटु, जो सिर कटुक तुम्हारी समय तोला, और जो न नवाई हरि गुरु पद मूला। जो सिर को गुरु के चरणों पर नहीं झुकाते हैं वो सिर नहीं है, तीत लौटी है। जिस प्रकार से लौटी होती है लेकिन सिर नहीं झुकता है तो तीत लौटी कहलाती है। तो आज भी सतगुरु आए हैं, झुकते हुए हैं, जिनमें जान होती है
और करते रहना। खास कर मुर्दे की पहचान होती है। मुर्दा कभी झुकता नहीं है, जिंदा झुकता है। तो शासन जो नहीं झुकते हैं तो मुर्दे के समान शासन। तुलसीदास जी लिखे हैं, हम नहीं पढ़ रहे हैं इस बात को। शासन जी, हम वो नहीं साथी जो करे बुतखानों के सजदे, हम वो काफिल है कि जो काबे सलाम करते हैं। कांच के टुकड़े सितारे नहीं होते, पैदा पानी से बुलबुले सरारे नहीं होते। सपनों में कहीं शांति नहीं है। जो भी बाहर में जो सुख देख रहे हैं, ये सुख नहीं है जिस सुख को आप ढूंढ रहे हैं। झूठे सुख को सुख है, ये सब झूठा सुख है। झूठे सुख को सुख है, मान रहा मनमोद, सकल चबेला काल के, कुछ मुख में कुछ बोध। ये सब काल का चबेला है, इसमें सुख नहीं है। सुख गुरु के चरणों में आने से मिलता है। तो याद रखिए, बोर्ड ये लिखा हुआ है कि खुली आँख से परमात्मा के दर्शन करो। तो जो नहीं किए हैं, दिखाने वाले आ गए हैं, दिखाने वाले परमात्मा को आ गए हैं। आप खुली आँख से परमात्मा को देख करके जीवन भी सफल बना सकते हैं। ये बार बार मौका नहीं मिलता है। ऐसा समझिए। गुरु पधारे नगर में हमारे, सतगुरु पधारे नगर में हमारे। नमन है नमन नमन है।
मानव जीवन लेने का उद्देश्य है और कोई कारण नहीं है, एक अवसर मिला है। तो महापुरुषों, इस अवसर को आप अपने मत छोड़िए, मत जाने दीजिए। आप सद्गुरु के शरण में रह करके अपने जीवन को धन्य बनाइए। इसी के साथ प्यार से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। आज की जय। जो बोले तिस बलियार। परम पूजनीय सद्गुरु शहंशाह लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलियार। सद्गुरु स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी विज्ञान रत्न जो सद्गुरु को उपाधि मिला है, जी विज्ञान श्री श्री अखंड महामंडलेश्वर और व्यापारी जागृति मिशन चेयरमैन एवं सुरक्षा मिशन भारत उपाध्यक्ष, आपके भी शासनिक इतनी बड़ी उपाधि पूरे सद्गुरु को भी मिला है। तो और शासनिक पूर्ण रूप से पूरा है, ये सत्ता भी पूरा और पूरा का पूरा निराकार का साकार सद्गुरु भी पूरा और पूर्ण ज्ञान भी पूरा होता है, जो हमेशा ही पूर्ण रूप से पूरा है। तो पूर्ण रूप से निराकार से काल में जब आया है, तब किया संदेश दुनिया वालों को भी दिया है। ये समय का पूर्ण सद्गुरु स्वामी ज्ञानानंद जी आज दुनिया वालों को डंके के चोट पर कहता है कि परमात्मा खुली आंखों से दर्शन कर लो और फिर आंख बंद करके भी दर्शन करो कि जो भी तुम्हें ज्ञान मिला या जो भी तुम नाम ले रहा है, किसी भी रूप में नाम ले, सब वर्णात्मक के नाम है या बाहरी नाम है। लेकिन साथ में अंदर की बात जब आती है कि अंदर मुखी और बाहर मुखी, तो अंदर मुखी हम कब होगी? जब हम अंदर की बात को हम जाने। तभी तो लिखने वाला लिखा है कि अंदर के पट खोल पुजारी तुझे पिया मिलेंगे। तो अंदर के पोट खोलने वाला कौन होता है? समय का पूर्ण सद्गुरु होता है। हम कहते कि राम नाम सत्य है, तो राम नाम सत्य तो है, लेकिन चाबी किसके हाथ है? यह पूर्ण सद्गुरु के चरणों में सत्य रूपी चाबी है। शासनत कबीर बाबा भी लिखे हैं कि रंग महल में 10 दरवाजा 10 में ताला लागल और कौन ना रहे चिड़वा समझ ले, कौन ना रहे बागल चुंदर में दाग कहाँ से लागल। यह शरीर शासन की रंग महल है, इसमें 10 दरवाजे हैं, 10 इंद्रियां हैं, उसमें सब एक अज्ञात चक्र है। आखिर शासन हम कौन हमारे शरीर के अंदर प्रवाहित करता है, संचालित करता है, यह तो जानना पड़ेगा। ये जनाने वाला समय के पूरा सद्गुरु होता है। जैसे बहनें खाना बनाती हैं, वो किचन में है, उनका बच्चा बेड पर सोया हुआ है, खानों का किचन में बन रहा है, लेकिन ध्यान मन पीड़ा की तारे
तुझ पैरों से चल कर तेरे द्वार कभी ना आया। गुरु मैं हार गया हूँ, अब क्या हार चढ़ाऊं। मेरी चादर और बताएंगे। बोलिए सद्गुरु भगवान की विचार देंगे थोड़ा। इसी तरह साथी कि हम निराकार परमात्मा को हम जान लेते हैं, पूर्ण पावन परमेश्वर को जब हम जान लेते हैं, ये परमात्मा सर्वव्यापक है, विश्वधार है, का महाकाल है, ऐसी सत्ता को जनाने वाला यह समय का मकसद होता है। अरे कौन कहता है कि मुलाकात नहीं होती है? मुलाकात तो रोज रोज होती है, पर बात नहीं होती है। और कामिल मुर्शद मिल जाए तो बात खुदा से होती है। तो बाकी मेरे साथ आज खुदा से बात कराने वाला इस समय का पैगंबर होता है। हर युग में पैगंबर आया है, हर युग में सदगुरु आया है, हर युग में शासन में अलिया आया है। अपने अपने संदेश खुदा को दिया और चलते बना, इस्लाम को संदेश दिया और चलते बना। जो माना उसका कल्याण हुआ, नहीं माना नहीं कल्याण हुआ। तो साथ में आज हम गुरु का संदेश देने के लिए इनके आशीर्वाद से जगहों जगहों पर ये संदेश अभी 26 तारीख से चल रहा है। ये प्रोग्राम 26 तारीख पटना में सत्संग था, 27 तारीख को आपको विक्रम बेठा में प्रोग्राम था, 28 तारीख को हाजीपुर में था और कल 29 तारीख को सिवान तरवारा चौक पर प्रोग्राम था। आज आपके बीच ये रमगाड़ा गरखा क्षेत्र, यहाँ से करीब दिगवाड़ा भी 6-7 किलोमीटर है। ये दोनों के बीच में आज यहाँ भी ये परम पूज्य भाई साहब राजकुमार जी यहाँ के इंचार्ज के रूप में सभी ने चुनाव किए हैं, और साथ में दिलीप जी और हजारी महतो जी, इनके जितने सारे टीम बताए बहने हैं, सभी को सहयोग से ये संगत का स्थापना भी किया गया है। यहाँ संगत भी चलता है और विशेष रूप से शासन में जैसे हमारे निराकारी जागृति मिशन के ज्ञान प्रचारक श्री सीताराम जी का ही अधिक श्रेय है। ये सच्चाई का शरण दुनिया वालों को हर जगह जगह पर जाकर के दे रहे हैं। अभी वाराणसी में गए हैं, वहाँ पर कुछ महापुरुषों को इस ज्ञान से जोड़े हैं। तो आओ साथ में जिस पर सदगुरु कृपा हो जाता है वह सदगुरु की मेहरबानी बन जाती है। आज सुबह का पूर्ण सदगुरु हमारे बीच आकर के जीवन का ढंग कर दिया है, लोक सुखी और लोक सेवा दोनों भी बना दिया है। साथ में या हम भ्रम नहीं करें, सदगुरु हमारा कहता है कि पहले भ्रम की प्राप्ति तब भ्रम की समाप्ति। आओ साथी ने कि पहले भ्रम की प्राप्ति तब भ्रम की समाप्ति। पहले अपने अंदर को भ्रम को दूर करें और तब भ्रम की हम समाप्ति करें। कि भ्रम को समाप्ति कराने वाला ये समय का मुर्शद होता है, समय का सदगुरु होता है। आओ साथी में हम इसको खुदा करते हैं। यह खुद अपने आप में इसको बनाने वाला कोई नहीं, खुद है, खुद को ही खुद है। खुदा हाजिर है, नाजिर है, कायम है, दायम है, एक रस रहने वाला है, अडोल है, निर्लेप है, अखंड है, अछेद है, ऐसा कोई छेड़ा नहीं हो सकता है। ऐसी सत्ता को जलाने वाला हर युगों में यह राम के रूप में आया, किशन के रूप में आया, गुरु नानक देव जी महाराज के रूप में आया, शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज, शहंशाह मेहताब सिंह जी महाराज, शहंशाह लक्ष्मण सिंह जी महाराज, सदगुरु शहंशाह प्रीतम राज जी महाराज। ये हर युगों में आकर के दुनिया वालों को संदेश दिए। आज 4 गुरुओं के आशीर्वाद इस समय का पूरा संदेश स्वामी गणराज जी को मिला है। आओ सभी सरदार जी के 5 चरणों में नहीं लेते हैं। इसी प्रकार चढ़ाव का सफल निकलिए हो अपन चरण समझ कर क्षमा करेंगे। प्रेतार से बोलिए नारायण निराकार जी। जो बोले 30 गुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की जय। जो बोले 30 निराकार सदगुरु
सिंह जी महाराज की जय। इधर ले आओ। जो बोले तीस कल्याण जी महाराज की जय। जो बोले तीस कल्याण प्रीतम नाथ जी महाराज की जय। जो बोले तीस कल्याण सर्व संत समाज की जय। यहाँ पर बैठे हैं इस गांव में। आज का जो ये सत्संग का जो आयोजन किया है, ये ज्ञान चर्चा का आयोजन किया है, ये हमारे बहुत ही परम पूजनीय महात्मा जी सीताराम जी जो मेरे साइड में बैठे हैं, शिव माझी, दिलीप शाह, राजकुमार शाह और उनकी धर्मपत्नी सासंग जी कमलावती, विजय शाह, गायत्री आदमपुर से आई है, चंपा देवी बहन जी हमारे जो गोरखपुर से आई हैं, और जितनी भी सारी बहनें यहाँ पर ये ज्ञान चर्चा में शरीक हुई हैं, ज्ञान चर्चा सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो सबका निराकरी जागृति मिशन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीष, शुभ आशीष जिन्होंने आज ये आपकी ज्ञान इसका चर्चा का आयोजन किया है। सो आओ सर्वप्रथम अपने जीवन को पवित्र करने के लिए सतगुरु भगवान के नाम का एक जय घोष, एक जयकारा, जिनकी अपार कृपा से आज हम सबको ये ज्ञान चर्चा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सबने अपने अपने हाथ खड़े करके सतगुरु भगवान के नाम का एक जय घोष करना है। जो बोले तीस कल्याण शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तीस कल्याण सतगुरु शहंशाह मेहताब सिंह जी महाराज की जय। इधर ले आओ। जो बोले तीस कल्याण जी महाराज की जय। जो बोले तीस कल्याण प्रीतम नाथ जी महाराज की जय। जो बोले तीस कल्याण सर्व संत समाज की जय। आओ शासक जी, आज हमारे बड़े अहोभाग्य हैं कि आज हमें ये यहाँ पर गांव रामगढ़ा में ये जो संतों के विचार, संतों का दर्शन करने का आज हमें सौभाग्य मिला है। तो जब भी हम कोई कार्य करते हैं, सबसे पहले अपने सदगुरु भगवान को याद करते हैं। वैसे सदगुरु की महिमा शुरू से ही हो रही है, तो सबने एक मन होकर, एक चित होकर ऐसे ही शांति प्रकटन से बैठे रहना है। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश। एक अनेक विस्तार रत नमस्कार, बूटा चरण घट घट में परवेश। धन धन में सतगुरु पूर्ण गुरु कहता, बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार। बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में, जन मरता संसार। जग तारण को आगे मेरे पूर्ण गुरु रहता। जग तारण को आगे मेरे पूर्ण गुरु रहता। सतगुरु लक्ष्मण साहिब के धर्म चरण में शीश। कृपा करना सतगुरु जी दे करके आशीष। कृपा करना सतगुरु
सतगुरु चरण शरण में कटे पाप और रोग, हर्ष शोक व्यापे नहीं, मिले निरंतर योग। सतगुरु के प्रताप से होता आत्मनूर, काम क्रोध मद लोभ मोह सब वहाँ चकनाचूर। काम क्रोध मद लोभ मोह सब वहाँ चकनाचूर। नमो नमो गुरुदेव जी, सत्संगत आप सजाई, आदि अनादि अनंत गुरु जी हरदम होत सहाय। आदि अनादि अनंत गुरु जी हरदम होत सहाय। आज का दिन बहुत ही सौभाग्य वाला दिन है शासन जी, और हम सबके बड़े अहोभाग्य है कि आज हम यहाँ पर ये गांव रामगढ़ा में बिहार में एक ज्ञान चर्चा सुन रहे हैं और श्रवण कर रहे हैं, जहाँ पर परमेश्वर की चर्चा होती है, जहाँ पर भागवत होती है, जहाँ पर भक्त होता है वहां पर भगवान भी होता है। सो आज आप जितने भी भक्तजन यहाँ पर ये प्रेम की चर्चा, ये ज्ञान की चर्चा, ये भागवत कथा सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए यहाँ पर शरीक हुए हैं। सो आपके हमारे बहुत ही अभाग्य हैं। जितने भी हमारे संसार में रिश्ते हैं उन सभी रिश्तों का प्यार एक तरफ और सदगुरु भगवान का प्यार एक तरफ। जैसे कि हमारे महात्मा जी हरेंद्र जी बता रहे थे, प्यार के बारे में बता रहे थे, तो सदगुरु का प्यार एक तरफ, सारे रिश्ते नातों का प्यार एक तरफ, गुरु और शिष्य का रिश्ता एक तरफ और दुनिया के सारे रिश्ते एक तरफ। जिस पे कृपा सदगुरु की हुई उस पे कृपा करे हर कोई। जिस पे सदगुरु मेहरबान हो जाता है, जिसके ऊपर सदगुरु का रहमो कर्म होता है, जिसके ऊपर सदगुरु की आशीष, शुभ आशीष और आशीर्वाद होता है शासक जी, उसका जो ये मनुष्य जन्म है ये धन्य हो जाया करता है, कृतकृत हो जाता है और सत्य चेतन और आनंद स्वरूप परमेश्वर उसके इर्द गिर्द ही चक्कर लगाने लग जाता है। क्योंकि जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं तब भी हम अपने सदगुरु को याद करते हैं। जैसे हमारे मास्टर जी, म्यूजिक मास्टर जी भी आपको बता रहे थे, उन्होंने मीरा का और भगवान का आपको एक इतना सुंदर एक रचना सुनाई है। तो जितनी भी हमारे बहनें बैठी हैं, मातृशक्ति बैठी हैं, उन्होंने ये प्रेरणा लेनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए कि अगर मीरा परमेश्वर की दीवानी हो सकती है और जीते जी परमात्मा से प्यार कर, जीते जी परमेश्वर को स्वीकार कर लेती है, परमेश्वर भी उसको स्वीकार कर लेता है, तो ये आज का जो हमारे मास्टर जी ने, म्यूजिक मास्टर जी ने, हारमोनियम मास्टर जी ने जो आपको भजन सुनाया, उससे आपने ये प्रेरणा जरूर लेनी चाहिए। सो सदगुरु का जो दर्जा, हमारा लौकिक जगत और अलौकिक जगत दोनों सफल हो जाया करते हैं। इसलिए जब हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो सदगुरु को याद करते हैं, जब हम कोई तीर्थ यात्रा पर जाते हैं अपने सदगुरु भगवान को याद करते जाते हैं, करके आते हैं और करते ही चले
जाते हैं। जब हमारे ऊपर कोई आपदा आती है, कोई त्रिपुरात्मक माया काल की हमें घेर लेती है, कोई हमारे ऊपर ऐसी संकट आ जाता है, कोई धर्म संकट आ जाता है, और जब हम ये समझते हैं कि अब हमारा ये संकट कोई नहीं टाल सकता, तब भी हम सदगुरु को याद करते हैं। तो इसलिए सारे रिश्तों में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो रिश्ता है वो सदगुरु का है। सारे दुनिया के रिश्तों को प्यार में जो सर्वश्रेष्ठ प्यार है वो सदगुरु का है। और जो सदगुरु एक बार अपने मुखारविंद से कोई वचन कह देता है तो वो वचन सत्य सिद्ध हो जाता है। इसलिए सदगुरु और रहमत की चादर है, जो इस चादर के नीचे आ जाता है वो सासंग जी रहमत से, अनेकों नियामतों से वो भर दिया जाता है। जो सदगुरु के दरवाजे में दरवाजा खटखटाता है तो उसके लिए सदगुरु अपना रहमत का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए खोल देता है। जो सदगुरु के दरबार में खाली होकर आता है तो सदगुरु उसको अपनी रहमत से लौकिक और अलौकिक जगत की अनेकों नियामतों से मालो माल कर देता है। सदगुरु वो सुगंधित फूल है, जहां पर सदगुरु का आगमन हो जाता है, सदगुरु के पावन जो मुबारक चरण वहां पर फिर जाते हैं, वो धरती धन्य हो जाती है। जो सदगुरु वो सुगंध है, जब सदगुरु की सुगंध फैलती है तो चारों दिशाओं में फैल जाती है। सदगुरु वो सुखों का और आनंदों का भंडार है। जब हम मन से, वचन से, कर्म से सदगुरु के पावन चरण शरण में आते हैं तो हमें अनेकों नियामतों से मालो माल कर देता है सदगुरु। तो इसलिए सासंग जी सदगुरु को जब भी हम याद करते हैं, एक साधो सब सदे, सब साधे सब जाए। एक को साधने से, एक को जानने से सब कुछ माना जाता है। और जब हम सदगुरु को समर्पित हो जाते हैं तो फिर हमें किसी की शरण में जाने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए कर सदगुरु को याद, पता नहीं क्या दे दे, अगर सुन ले ये फरियाद, पता नहीं क्या दे दे। तो ये आपने शब्द, ये भजन बड़ी तवज्जो के साथ सुनना है, एकाग्रता और समग्रता के साथ सुनना है और शांति ढंग से सुनना है। बोलो सदगुरु भगवान की, बोले सदगुरुदेव भगवान की। बस हमने क्या करना है? सदगुरु को याद करना है, मन से, वचन से, कर्म से याद करना है, श्रद्धा से और विश्वास से याद करना है। तो इस भजन में, इस शब्द में आपको ये सुनने को मिलेगा कि कर सदगुरु को याद, पता नहीं क्या दे दे, बस शर्त ये है कि हमारी वो फरियाद सुनी जाए। ऐसे ढंग से हम प्रार्थना करें, ऐसे ढंग से हम फरियाद करें कि निश्चय ही हमारी जो आवाज है वो सदगुरु तक पहुंचे। तो आज हमारी आवाज सदगुरु के हम याद करेंगे, उनको पुकारेंगे, आर्त भाव से पुकारेंगे, मनसा वाचा कर्मणा से समर्पित होकर पुकारेंगे तो निश्चय ही आपको अनंत की अनुभूति होगी। आपके अंदर एक ऐसी जो प्रेम की, प्यार की और ज्ञान की धारा का संचार होगा, आप निश्चय महसूस करेंगे। आइए ज्यादा समय ना लेते हुए सासंग जी शब्द को आगे बढ़ाते हैं। सब ऐसे सुनना है। वही जो शब्द जो मैंने आपको बताई है, क्या कौन सी हमारी वो शब्द है? अगर हम सदगुरु को याद करेंगे
तो हमें क्या मिलेगा? भक्ति का प्रसाद मिलेगा। दुनिया के प्रसाद मिलते रहेंगे, वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो भक्ति का प्रसाद है, एक बार सदगुरु ने हमें भक्ति का प्रसाद दे दिया तो वो हमारा प्रसाद, वो भक्ति जीवन पर्यंत समाप्त नहीं होगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि एक है सतगुरु, लेने वाले सारे। हम जितने भी जीव हैं साथ संगत जी, वो सब हर समय कुछ ना कुछ मांग ही रहे हैं, हर समय कुछ ना कुछ उनकी इच्छा कामना उनकी होती है। परंतु सवाल में जब हम आते हैं तो चाहे हमारी लौकिक जगत की इच्छा है, चाहे वो अलौकिक जगत की इच्छा है, वो हमारी जरूर पूरी होती है। इसीलिए कहा है लेने वाला एक है सतगुरु, एक सारे। लेने वाले है सतगुरु, लेने वाले सारे। श्वास श्वास में नाम सिमरने, देखा साथ मनाए। श्वास श्वास में नाम सिमरने, देखा साथ मनाए। गुलशन मोरा बाग, गुलशन मोरा बाग, गुलशन मोरा बाग, गुलशन मोरा अगली पंक्तियां सकती है। हम अनेकों जैसे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, अनेकों धार्मिक कृत्य करते हैं, वो कोई बुरी बात नहीं है। जो भी किसी को दिव्य शक्ति को, देवी देवता को, पीर फकीर पैगंबर औलिया अवतार को मानता है, उसका तहे दिल से हमने ध्यान करना चाहिए। परंतु जब हम सदगुरु की शरण में आ जाते हैं तो अगर हम सदगुरु को ही प्रेम से, प्यार से, प्रीति से पुकारें तो सभी देवी देवताओं के हमारे ऊपर, ब्रह्म की, विष्णु की, शिव की, सबकी कृपा होती है। तो हमें सदगुरु को ही पुकारना है, सदगुरु को याद करना है, सदगुरु के स्वरूप का ध्यान करना है। तो अगली पंक्तियां हमें यही संदेश देती हैं। सतगुरु सतगुरु बोल बोल करे, सतगुरु नाम पुकारे। सतगुरु बोल बोल करे, सतगुरु नाम पुकारे। बिन मांगे जितना मिल जाए, इस वक्त फूल तेरे प्यारे। बिन मांगे जितना मिल जाए, इस वक्त फूल तेरे प्यारे।
कविता लिखता है, कोई भी परमेश्वर की शान में, सदगुरु की शान में कुछ लिखता है, तो जो उसकी लास्ट की जो पंक्तियां होती हैं, लास्ट का जो सज्जा होता है, उसमें लिखने वाला सारे भजन का, सारे उस शब्द का, सारे का कंटिन्यू जो है उसका निचोड़ बता देता है। और जो संगीतकार है वो उस लास्ट वाली पंक्ति में पूरे का पूरा रंग भर देता है, उसको पूरे का पूरा साथ देता है। तो लास्ट की पंक्तियां हमें ये संदेश देती हैं कि जैसे हम दुनिया के रिश्ते नातों के साथ एक बंधन बांध के रखते हैं, उनको पूरा पकड़ के रखते हैं, दिन रात याद करते हैं, उनके ऊपर पूरे का पूरा अपने जीवन न्यौछावर कर देते हैं। अगर हमारा वही न्यौछावर सदगुरु के प्रति हो जाए, उसी तरीके से हम उसी अगाध श्रद्धा के, अटूट प्रेम से, अटूट विश्वास से अगर सदगुरु को हम याद करें, तो मैं ये कह सकता हूं और आप ये समझ सकते हैं कि हमारा लौकिक और अलौकिक जन्म हमारे दोनों सफल हो सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अगर आप इतिहास के पत्रों को पलटकर देखते हैं, अपने ऋषियों मुनियों, पीर पैगंबर औलिया अवतारों की जो कहानी पढ़कर देखते हैं, उनका जीवन चरित्र पढ़कर देखते हैं, तो हमें बहुत ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि जिन्होंने सदगुरु के आदेश को माना है, उपदेश को माना है और पूरे समर्पित भाव से जो सदगुरु की शरण में गए हैं, तो उनको शासक जी आंखें खोल के तो परमेश्वर दिखता ही दिखता है, सदगुरु का दर्शन होता ही होता है। जब वो अपने घरों में स्वप्न की अवस्था में सोए हुए होते हैं, उनको अपने शरीर का भी नहीं पता होता कि हमारा शरीर ये बेड पे पड़ा है, नीचे पड़ा है, महल में हम सो रहे हैं, किसी झोपड़ी में सो रहे हैं। लेकिन अब हमारा अगर सदगुरु के प्रति सच्चा प्यार है, तो सदगुरु हमें स्वप्न में आकर के दर्शन देता है और स्वप्न में आकर हमारे वो काम करवाता है, हमें वो बात बता जाता है कि जो हम कई वर्षों तक तपस्या करके भी हमें वो चीज नहीं मिलती है। तो इसलिए जब भी हम इस भक्ति मार्ग पर चलते हैं, तो पहले तो सदगुरु हमें जागृत अवस्था में दर्शन देता है, जैसे हमारा आमने सामने बैठे हैं। तो हमें जब सदगुरु का दर्शन जागृत अवस्था में होता है, उसके बाद में फिर जब हमें सदगुरु का दर्शन स्वप्न की अवस्था में भी होता है, तो समझो हमारी भक्ति और पक्की हो जाती है। तीसरी जो हमारी अवस्था होती है, जिसको हम सुषुप्ति अवस्था कहते हैं, जिसमें हम थोड़े सोए होते हैं, थोड़े जागे हुए होते हैं, अगर उस अवस्था में भी हमें अपने सदगुरु का दर्शन होता है, तो ये समझ लेना कि हम परमेश्वर के बहुत ही नजदीक है और हमारी भक्ति काफी हद तक पक्की हो गई है। और चौथी जो हमारी अवस्था है, जिसको हम तुरिया की अवस्था कहते हैं, ज्ञान की अवस्था कहते हैं, जब हम अपने जिस्मानी सदगुरु को भी दर्शन कर लेते हैं और जो रूहानी सदगुरु जो हमारे अंदर रहता है, जो हमें स्वप्न की अवस्था में दर्शन देता है, जो हमें कई बार हम सोए हुए होते हैं और सदगुरु हमें कोई ना कोई ऐसी आवाज दे देता है और हम उस आवाज को सुनते हैं और वो आवाज हमारे जीवन में वैसी की वैसी हो जाती है। क्योंकि ये जो जीव है, इसके सिर के ऊपर इतनी कर्मों की घटी बंधी हुई है साथ संगत जी। कुछ प्रारब्ध कर्म है, कुछ संचित कर्म है, कुछ वर्तमान के कर्म है। और ये कर्म जब सदगुरु के हम शरण में जाते हैं, तो सदगुरु इन हमारे कर्मों को अपने तरीके से काटता है। कुछ कर्म हमारे सत्संग में सदगुरु की वाणी सुनकर हमारे कर्म करते हैं। जहां पर परमेश्वर की चर्चा होती है और परमेश्वर की चर्चा हमारे कानों के माध्यम से हमारे अंतःकरण में प्रवेश करती है, तो जो हमारा मलिनता से मैला हुआ जो मन है, चंचल और चलायमान मन है, जो हमें सत्संग में जाने से रोकता है, पूजा पाठ करने से रोकता है, संतों के दर्शन करने से रोकता है, जो विरोधाभास करने पे हमें लगा देता है, तरह तरह की विसंगतियों में हमें ले जाता है। तो जब हम सदगुरु की शरण में आते हैं, उनके वचनों को सुनते हैं, तो कुछ हमारे कर्म सत्संग
चुनकर भी कटते हैं। कुछ कर्म हमारे स्वप्न की अवस्था में सदगुरु हमारी मेहरबानी करता है, स्वप्न की अवस्था में भी हमारे कर्मों को काटता है। कुछ कर्म हम सदगुरु का आमने सामने बैठकर जब दर्शन करते हैं, उनकी आंखों का दर्शन करते हैं, उनके मुखारविंद से वचनों को सुनते हैं, क्योंकि वैसे तो कहा जाता है परमात्मा सबके अंदर है, सबके अंश है, निश्चय ही है। परंतु जो समय का सदगुरु है, जो ब्रह्मज्ञानी सदगुरु है, जो तत्वदर्शी सदगुरु है, उसके मुख के अंदर ब्रह्म प्रकट होता है, परमात्मा प्रकट होता है। इसलिए हम अनेकों बार कोई बात कहते हैं, हमारी कही गई बात सच्ची सिद्ध नहीं होती है, परंतु जब सदगुरु एक बार भी अगर अपने मुख से बात कह दे तो उसकी बातें 100% सिद्ध हो जाती है। इसलिए सदगुरु के ऊपर हमेशा हमें कुर्बान होना चाहिए, उनकी बात को सच सच करके मानना चाहिए। यही भक्ति मार्ग का सबसे बड़ा रहस्य है। और कई बार क्या होता है, ये जो जीव है ये कुछ सेवा करके, कुछ सत्संग में आकर, कुछ पूजा पाठ करके, कुछ धार्मिक कृत्या करके इसको ये हो जाता है कि बस अब मैंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है, सूक्ष्म रूप से अहम हो जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि अपने सदगुरु से भी श्रेष्ठ होना शुरू हो जाता है, उसके भी आगे आगे भागना शुरू हो जाता है। कई बार इसको ऐसा होता है कि ऐसा भी करना शुरू कर देते हैं, हम तो ज्ञान को गुरु मानते हैं, हम तो और किसी चीज को गुरु मानते ही नहीं है। वो हमारे लेवल की बात नहीं है ये बात कहना, वो सदगुरु के लेवल की बात है। वो बात सदगुरु हमारा कह सकता है। हम अभी स्टूडेंट हैं, जिज्ञासु हैं, सीख रहे हैं, हमें ये बात कभी भी नहीं कहनी चाहिए कि हम तो ज्ञान को गुरु मानते हैं जी, और तो हम शरीर को तो गुरु मानते नहीं। ये जो ज्ञान है ये भी शरीर में प्रकट होकर मिलता है। तो ये बातें जो हमारे अंदर छोटी छोटी त्रुटियां हैं, ये साधक को जो पतन की तरफ ले जाती है, सूक्ष्म अहम उसके अंदर में पैदा हो जाता है, इससे जरूर बचना है। ये जो ज्ञान है ये अहंकार का कारण भी बन जाता है, और जब ये ज्ञान अहंकार का कारण बन जाता है तो ये जहर बन जाता है। और ऐसा जीव जो इस ज्ञान को अहंकार मानकर इस ज्ञान को अपने जीवन में डाल करता है और इस जहर को पीता है, तो वो विकास होने की बजाय विनाश की तरफ चला जाता है। धीरे धीरे उसका पतन होना शुरू हो जाता है। और अगर ये ज्ञान अहंकार से रहित हो, क्योंकि ये ज्ञान होने की, ध्यान होने की, भक्ति की, सत्संग की होने की यही पहचान है कि जो जीव इस ज्ञान को आत्मसात करता है, इस ब्रह्म ज्ञान को, इस निराकार के ज्ञान को, इस तत्व ज्ञान को, इस तत्व दृष्टि को, इस ज्ञान की दृष्टि को, इस आत्मा की दृष्टि को जो अपने अंतःकरण में धारण करता है, क्योंकि उसको ये ज्ञान हो जाता है कि मेरा परमपिता परमेश्वर सबके अंदर विराजमान है। और जब इस ज्ञान का अहंकार हो जाता है तो फिर उसको अपने अंदर तो लगता है कि परमात्मा मेरे अंदर है, दूसरे के अंदर उसको भगवान नजर नहीं आता है। इसलिए ये बात हमने बखूबी समझनी है, अच्छी तरीके से समझनी है। सो हमारे पहले धर्म तो जैसे भी चले गए, जैसे भी हमने उसमें जो भी पाया नहीं पाया उस बात को छोड़ दीजिए। बीती साही मिसाल दे, आगे की सुधी ले। जो बीत गया हो वो वापस नहीं आएगा, उसकी चिंता मत करो। जो भविष्य में होगा वो भी आपको पता नहीं है, भविष्य की भी चिंता मत करो। बस जो वर्तमान में हमारे पास, हमारे हाथ में जो समय है, इसका हमने सदुपयोग करना है और ज्यादा से ज्यादा सदगुरु के साथ ऐसा रिश्ता बांध के रखना है, इस तरीके से सदगुरु के चरण पकड़ लेने हैं। चाहे सदगुरु हमारी कितनी भी परीक्षाएं लेता रहे, जितनी हमारी परीक्षा सदगुरु लेगा उतने ही हमारे में निखार आएगा। जितना भी लोहा आग के अंदर तपाया जाएगा तो उतना ही वो लाल रहेगा। जब तक लोहा आग में रहता तो लाल रहता है, जैसे ही हम लोहे को आग से बाहर निकाल लेते हैं तो क्या हो जाता है, काला हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो ज्ञान की अग्नि है, इसके अंदर हमने अपने आप को तपाना है, अपने आप को हमने सचेत करना है, परमेश्वर की तरफ अपना है। तो
तो लास्ट की जो पंक्तियां में यही संदेश देती हैं कि अब की बार सदगुरु के चरण ऐसे पकड़ लेने हैं, चाहे कितना भी धिक्कारता रहे, कितना भी हमारी परीक्षाएं लेता रहे, कितना भी हमें कसौटी पे कसता रहे, कितना ही हमें ताड़ता रहे, धमकाता रहे, क्योंकि शासक जी सदगुरु जो हमारे लिए करता है वो अच्छा करता है। कई बार क्या होता है, हमारी जो बहनें हैं, कोई बच्चा बीमार हो जाता है, हालांकि उनको पता है कि अगर डॉक्टर के पास ले जाएंगे, इंजेक्शन वो लगाएगा तो इसको दर्द होगा, लेकिन उनको साथ साथ में ये भी पता है कि अगर इंजेक्शन डॉक्टर लगाएगा तो इस बच्चे के ठीक होने के लिए ही लगाएगा। तो हमारी बहनें क्या करती है, उसको बच्चे को पकड़कर डॉक्टर के पास ले जाती है और उसको इंजेक्शन लगवा के लेकर आती है और वो बच्चा ठीक हो जाता है। अगर बहनें ये सोचते हैं नहीं बच्चे को दर्द होगा, इसको इंजेक्शन या दवाई नहीं देनी, तो बच्चा कभी भी ठीक नहीं हो सकता। तो ठीक इसी प्रकार से कहीं हमारे कर्म ऐसे होते हैं क्योंकि जीव को नहीं पता होता इस बात का कि मेरे कर्म कितने भारी हैं, कितने मेरा प्रारब्ध कैसा रहा है। कई बार आप देखते हैं कि हम थोड़ी देर भजन करते हैं, थोड़े दिन किसी को ज्ञान लिए हुए होते हैं और उसको बहुत अच्छा अनुभव होना शुरू हो जाता है। और कई बार हमारे सुनने में ऐसे आता है, जिज्ञासु लोग जब हमारे से चर्चा की हमने जितने दिन हमें होती है, हमें तो कोई अनुभव नहीं होता, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आप कहते कहते रहे लेकिन आपने सदगुरु की बात को माना नहीं है। आप कहते कहते रहे, भजन और बंदगी नहीं की है। आप कहते कहते रहे लेकिन आपने सदगुरु के आदेश उपदेश नहीं की है। आप सत्संग में आते रहे, गीत सुनते रहे, सुनाकर चले गए, लेकिन आपने घर जाकर अपना जो भजन और बंदगी का जो संदेश दिया जाता है वो पूरा नहीं किया है। इसलिए अगर जिज्ञासु जब ज्ञान लेता ध्यान से सुनना है, आप में भी ऐसे लोग बैठे होंगे, कुछ ऐसे महात्मा बैठे होंगे जिन्होंने थोड़े दिन से ज्ञान लिया है और उनको काफी अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं, स्वप्न की अवस्था में होते हैं, सुषुप्ति अवस्था में होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो काफी दिन से आ जाएंगे, काफी दिन से जिन्होंने ज्ञान लिया है उनको भी वो अनुभव नहीं होता है। तो इसका क्या कारण है? आपने अगर कोई ऐसा जीव बैठा उसने इस बात को समझना है। जिसने काफी दिनों से ज्ञान लिया हुआ है उसको कोई अनुभव नहीं होता है, उसके अंतर में कोई अनाहत शब्द प्रकट नहीं होता है, शब्द धुन प्रकट नहीं होती है, उसको प्रकाश का दर्शन नहीं होता है। तो उसने ये समझ लेना चाहिए कि गुरु का विद्या दिया ज्ञान मैंने अच्छी तरीके से आत्मसात नहीं किया है, चाहे वो जितनी भी बातें करता रहे। अगर उसको अनुभव नहीं होता है तो उसने ये समझ लेना चाहिए कि अभी उसके जो प्रारब्ध कर्म है उसका जखीरा अभी उसके अंदर बाकी है और उन कर्मों का जो पर्दा है उसके आगे काफी भारी है, काफी मोटा है। इसलिए जब तक वो कर्मों का जो पर्दा है, जो कर्मों की जो लेयर है, जो आवरण है, वो उसकी आंखों के आगे से नहीं उतरेगा, अंतःकरण से नहीं उतरेगा, तो उसको कुछ भी अनुभव होने वाला नहीं है। परंतु ऐसे साधक को, ऐसे जिज्ञासु को घबराना नहीं चाहिए। जब तक उसको अनुभव होना शुरू नहीं होता है, जब तक उसके अंदर में शब्द धुन प्रकट नहीं होती है, उसको सुननी शुरू नहीं होती है, तो तब तक साध संगत जी उसने अपनी जो साधना है वो, तो यही हमारी साधना की पहचान है। और जिसकी आंखों के आगे अज्ञानता का पर्दा पतला होता है, जिसके प्रारब्ध संचित कर्म और वर्तमान के कर्म थोड़े कम होते हैं, उसको थोड़े ही दिन ज्ञान लेने के बाद में, सुनन करने के बाद में, सत्संग में आने के बाद में, भक्ति करने के बाद में उसको स्वप्न की अवस्था में भी अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं। जैसे हमारे बहन जी बैठे हैं, जो ये गायत्री जी बैठे हैं, इनको स्वप्न की अवस्था में, मुझे ऐसे लग रहा है इनको स्वप्न की अवस्था में अपने सदगुरु के दर्शन होते हैं। तो वो खड़े होकर बताएं क्या उनको ऐसा होता है? खड़े होकर वो स्वप्न की अवस्था में
अपने सदगुरु भगवान के दर्शन होते हैं या नहीं होते? सत्संग जी, एक दिन की बात है, पहला सत्संग मेरे यहाँ हो रहा था सत्संग जी। तो यानी शनिवार को सत्संग था, तो शुक्रवार को रात में शाम में हम अपने पलंग पर सोए हुए हैं, तो देख रहे हैं एक हल्का एकदम अभी छटरा सा यानी आँख यानी झपकी लगा थे कि आधा सोए थे और आधा जागे थे। तो देख रहे कि हमारे सदगुरु हमारे घर में प्रवेश कर रहे हैं, और जैसे ही सासंगी जी हमारे पलंग के पास आए, ये पूरा जटा खुला हुआ है इसी तरह पूरा एकदम यही वेश में, जैसे ही आँख सर मतलब जैसे ही आँख उठाते थे पलंग तब बाबा जी नहीं थे। यानी अभी तक हमें ये बात की याद है सासंग जी, कितना गुरु की कृपा है सासंग जी मेरे ऊपर कितना कष्ट है, लेकिन हमारे सदगुरु ने हमें सारे कष्ट को टाल दिए सासंग जी। अभी गुरुदेव सर ने बच्चे के लिए नौकरी मांगी सासंग जी, क्योंकि सासंग जी जरा सा के लिए सासंग जी मतलब एयरफोर्स में से जहाँ कार्गो में से सासंग जी उसको नहीं हो रहा था, और गुरुदेव से हमने आशीर्वाद मांगा हो गया। एक हमारे बेटा छोटे उसको बच्चा नहीं हो रहा था सासंग जी 9-10 साल शादी, और गुरुदेव से हमने मांगा तो शासंगी वो भी मिला। शासंगी जी कितनी कृपा है। भाई यहाँ पर ऐसे बैठे होंगे जिनको सदगुरु की अपार रहमत का अपार कृपा का जो एहसास होता है, ये एहसास हमें बैठे बैठे भी हो सकता है, जागृत अवस्था में भी हो सकता है। और ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं हमने समझना चाहिए कि सदगुरु को मेरे कुछ पता नहीं। अगर आपको सदगुरु दिखता है तो आप भी सदगुरु को दिखते हैं। इसमें कुछ ही ऐसे दाना बिना लोग होते हैं जो ऐसे से अनुभवों से जो जिनको ऐसे अनुभव होते हैं। तो जब तक जीवन में अनुभव नहीं है तो तब तक हमने साधना और आराधना करते रहना चाहिए, हमेशा सदगुरु का शुक्रिया अदा करता रहना चाहिए। मेरी हरो विपत जन करो सुभाई, चरण न चाड़ू शरीर गल जाई। चाहे हमारा शरीर टुकड़े टुकड़े भी हो जाए, इसको अनेकों बीमारियां भी सदगुरु हमारी परीक्षा लेने के लिए दे दे, कष्ट दे दे, तो फिर भी हमने सदगुरु का काम नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए अब की बात इस तरीके से पकड़ने हैं सदगुरु के चरण, हमें कितना भी दूर करता रहे, कितनी भी हमारी परीक्षा रहे, ताड़ता रहे, धमकाता रहे, हमने सदगुरु का काम नहीं छोड़ना है। तो जो लास्ट की पंक्तियां सासंग जी लास्ट की पंक्तियां सासंग जी हमें ये संदेश देती है कि सदगुरु का जब हम दामन पकड़ लेते हैं, सदगुरु की बात को जब हम मान लेते हैं, सदगुरु के संदेश को जब हम अपने आत्मसात कर लेते हैं, तो हमें निश्चय ही अनुभव होंगे, और वो अनुभव होंगे जो हमारे शास्त्रों ग्रंथों परिषदों में लिखे हैं। हमें वो नियामतें मिल जाएंगी जो कभी हमने सपने में भी नहीं सोची हैं। इसलिए लास्ट की जो पंक्तियां हैं वो यही हमें संदेश देती हैं कि अपनी बात सदगुरु के साथ ऐसे बंधन बांधना है जैसे हम संसार की चीजों के साथ बंधन बांध के बैठ जाते हैं, जैसे हम रिश्तों और नातों के मोह में फंस के बन जाते हैं, जैसे हम संसार की वस्तुओं को पकड़कर बैठ जाते हैं, उससे ज्यादा आपकी बात सदगुरु के चरण पकड़ के बैठने हैं। तो लास्ट की पंक्तियां हमें ये संदेश देती है, कर सतगुरु को याद करता
कर सतगुरु को याद पधारी। ओ कर सतगुरु को याद पधारी। कर सतगुरु को सुशासन जी, इस लौकिक जगत की और अलौकिक जगत की जितनी भी हमारी जरूरतें हैं वो सदगुरु के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। तो अगर हमारा सदगुरु हमारे ऊपर मेहरबान है तो समझो सब कुछ हमारा सही सही हो जाएगा। अगर हमारा सही सही कुछ नहीं होता है तो सीधा सीधा हमें समझना चाहिए कि हमारा सदगुरु हमारे ऊपर मेहरबान नहीं है। और फिर हमें अपने काम को, अपनी साधना को, अपनी भक्ति को और अच्छे तरीके से तवज्जो के साथ, एकाग्रता और समग्रता के साथ शुरू करना है। हार के नहीं बैठना है, क्योंकि सब कुछ तेरे बीच मेरे साथ, तुझसे बाहर कुछ भी नहीं। सब कुछ दुनिया के जितने भी सुख आनंद है उन सब का देने वाला आपके हमेशा हम संग है। परंतु होता क्या है, मुझे सुन सुन आवे हंसी, पानी में नींद प्यासी। जैसे एक मछली होती है, वो पानी में ही रहती है लेकिन फिर भी वो प्यासी रह जाती है। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं, कभी मछली को देखना, जब मछली चलती है तो धारा से विपरीत चलती है जब वो जिंदी होती है, और जब वो मर जाती है तो धारा में बहती चली जाती है। क्योंकि मछली जब प्यासी होती है और वो जब तड़प जाती है, जब बेहोश हो जाती है तो फिर वो उल्टी हो जाती है, और जब वो उल्टी हो जाती है तो उसके यहाँ पर गले में गड़बड़े होते हैं, वो भी उल्टे हो जाते हैं, पुटे हो जाते हैं, और जब वो पुटे होते हैं तो उसके अंदर पानी चला जाता है। जैसे ही पानी चला जाता है उसके अंदर तो फिर सीधी हो जाती है और फिर घूमना शुरू कर देती है। उसको ये नहीं पता चलता कि ये पानी मेरे अंदर कैसे आया है। तो इसलिए हमने भी उल्टा जो कुआं गगन में जिसमें जले चिराग, हमारे अंदर भी एक ऐसा उल्टा कुआं है। जैसे दुनिया के कुएं तो ऊपर की तरफ खुलते हैं और जो हमारा असली जो कुआं है ये नीचे की तरफ है। उल्टा कुआं गगन में, इसमें जले चिराग, इसमें जले चिराग, चिराग जले दिन राती, चिराग जले दिन राती, बिन तेल बिन बाती। जैसे आप दुनिया के दीपक जलाते हैं, तेल डालते हैं, बाती डालते हैं, परंतु हमारे अंदर एक ऐसी दिव्य ज्योति है जो हमारे जीवन का आधार है। प्लीज भाई, बाइबल में भगवान यीशु ने अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए एक बात कही कि क्या तुम ये नहीं जानते कि एक दिव्य ज्योति तुम्हारे अंदर हर समय जगमगा रही है? क्या तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारे अंदर एक ज्ञान की धारा हर समय बह रही है? क्या तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारे अंदर जो परमेश्वर का परम प्रकाश है, खुदा का नूर है, वो हर समय जगा रहा है? तो ये बातें शास्त्र जी हमने समझनी है। जो सदगुरु के दरबार में आएगा, दरवाजा खटखट आएगा, उसके लिए दरवाजा खोल दिया जाएगा। इतना तो भाई करना ही पड़ेगा, दरवाजा तो खटखटाना ही पड़ेगा। और जो अहंकार से, ईर्ष्या से, द्वेष से खाली होकर आएगा, उसको अनेकों ज्ञानों से भर दिया जाएगा। इसलिए जब भी हमें सत्संग में आना है, खाली होकर आना है। और सत्संग की जो महिमा है वो बड़ी महिमा है। सदगुरु से ही हमारी हर एक चीज शुरू होती है और सदगुरु से ही हमारी जो बात है वो सदगुरु के इर्द घूमती है, और सत्संग से ही सब कुछ होता है, सदगुरु से ही सब कुछ संपन्न होता है। हर सुबह होती शुरू सदगुरु तुम्हारे नाम से, दिन गुजरता शाम
सतगुरु तुम्हारे नाम से। और सत्संगी सबने जो है आनंद का इजहार करना है, आनंद बटोरना है और आज झोलियों करके जानी है और इतना आनंद बटोर के जाना है कि जब तक दोबारे से ये सत्संग निराकारी जानकी मिशन का हो तो वो आपका आनंद समाप्त न हो। आइए बोलो सतगुरु भगवान की हर सुबह होती शुरू सतगुरु तुम्हारे नाम से। हर सुबह होती सतगुरु तुम्हारे नाम से। शाम होती सतगुरु तुम्हारे हीरे मोती और रतन की खान है साधु संगत। हीरे मोती रतन की साधु संगत। हीरे मोती और रतन की खान है साधु संगत। क्या करना है? क्या करना है साधु जी? लूट लो जितना भी चाहो, लूट लो जितना भी चाहो, प्यार रतन बिकता किसे। लूट लो जितना भी चाहो, प्यार रतन बिकता। हर सुबह होती शुरू सतगुरु तुम्हारे नाम से। हर सुबह होती शुरू सतगुरु तुम्हारे नाम से। दिन गुजरता शाम होती सतगुरु तुम्हारे नाम से। दिन गुजरता शाम होती सतगुरु तुम्हारे नाम से। कहीं पर भी नहीं मिलती जो बात का जो जवाब हमें कहीं पर नहीं मिलता वो सदगुरु के दरबार में आकर मिल जाता है। तो अभी पंक्तियां हमें ये संदेश देती हैं, मैं भी हूँ बैठाना भी है साथी भी है रूबरू। मैं भी हूँ बैठाना भी है साथी भी है
आप सबके काम आएंगे, राष्ट्रीय उपलब्धियां हैं क्योंकि इनमें एक विशेष बात कही गई है। जब हमें कोई मुसीबत घेर ले, जब हमारे रास्ते में कोई धर्म संकट आ जाए, जब हमें कोई लौकिक जीवन की कोई चीज ना मिले, हम हताश हो जाएं, उदास हो जाएं, निराश हो जाएं। जैसे भी आपको गायत्री जी बता रहे थे कि उनको कैसी कैसी उनकी परीक्षाएं हुई, लेकिन उन्होंने सदगुरु के चरणों के साथ अपने लीन को जोड़कर रखा, अपनी भक्ति को करते रहे और अंत में जाकर सदगुरु ने उनको वो सारी चीजें दे दी। तो आपने भी सत्संग में आकर जो प्रेरणाएं मिलती उनसे प्रेरणा लेनी, हताश नहीं होना है, उदास नहीं होना है, घबराना नहीं है। तो लास्ट की पंक्ति हमको ये संदेश देते हैं, अगर आपके जीवन में कोई ऐसी बात हो, काम आपका ना हो, तो सदगुरु को और बार बार पुकारना है और जोर से पुकारना है। जैसे जब हमारी बहनें जो बैठी हैं वो इस बात को अच्छी तरीके से समझेंगी कि जब कोई बच्चा उनके पास होता है, वो उनको कोई मनचाही चीज नहीं देती तो फिर जोर जोर से रोने लग जाता है और तरह तरह के क्रियाकलाप करना शुरू कर देता है और अंत में जाकर माता को बच्चे के ऊपर दया आ जाती है, वो सारे काम छोड़कर उस बच्चे को वो उसकी मनचाही चीज देती है। ठीक इसी प्रकार से अगर सदगुरु हमारे से कुछ कोप दृष्टि भी हमारे सदगुरु की है, क्योंकि कई बार सदगुरु की कोप दृष्टि भी हो जाती है। जब सदगुरु की दया दृष्टि होती है तो हमें सब कुछ मिल जाता है और कई बार हमारे अपनी कुछ ऐसी गलतियां होती हैं, उससे साथ सदगुरु की हमारे पर कोप दृष्टि हो जाती है और हमारा फिर सब कुछ वो वापस ले लिया जाता है। तो इसलिए घबराना नहीं है, बात जो बस की नहीं है उसकी चिंता क्यों करें। जो आप नहीं कर सकते, जो काम तो आप अपने लेवल पे कर सकते हैं वो करना चाहिए। छोटी छोटी बातों के लिए सदगुरु को नहीं कहना चाहिए। क्योंकि जब तक हम किसी भागवत में जाते हैं, कथा में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, जब तक वहां पर सत्संग में आरती नहीं की जाती और भागवत में कथा में आरती नहीं की जाती, मंदिर में जाते वहां पर आरती नहीं की जाती, तो हमें उस सत्संग का, भागवत कथा का, पूजा पाठ का हमें फल नहीं मिलता। ऐसे 5 लास्ट की जो पक्तियां है आगे लास्ट की
पंक्तियां शासन में, जैसे मैंने आपको बताया कि जब कोई आपके जीवन में आ जाए जिसको आप ना कर सके, आप ये समझ ले कि मैं काम करने में असमर्थ हूँ, ये मैं सकता, तो हमने सदगुरु के ऊपर उस काम को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सदगुरु सब काम करने में समर्थ है। जब भी चाहे, जैसा भी चाहे, जहां भी चाहे, जिस भी रूप में चाहे, जितना भी चाहे, तो वो करने में समर्थ है। इसलिए लास्ट की पंक्तियां हमें यही संदेश देती है, ये उपदेश देती है, सबने ऐसे ही जुड़ जाना है अपने मन को, जिनको जैसे पहले जुड़ कर बैठे थे। हर सुबह होती गुरु के चरणों में प्रार्थना करते, प्रेयर करते, सीजन करते, यही पर संपन्न होती है। बोलने को कोई त्रुटि होगी उसके लिए बार बार क्षमा का याचक, और सबने अब जो है सुमरण बोलना है। पहले हम बोलेंगे, उसके बाद में सारी बहनों भाई ने बोलना है। सरस्वती प्यार से बोलना जी। बंद कर लो, बंद कर, आपको आपने बोलना, सुन यहाँ खड़े होकर बोल लो। अरे यार साधु संगत नल प्यार करो, सेवा से सत्कार करो, तू ही निराकार, तू ही निराकार, तू ही ईशा का फरमान है ये, ईशा का फरमान है ये, गुरु नानक का ज्ञान। दोबारा बोलो, ईशा का फरमान है ये, गुरु नानक का ज्ञान। राम कृष्ण का पैगाम है ये, कहंदा पया कुरान है ये। राम कृष्ण का पैगाम है ये, मालिक ते एतबार करो, सतगुरु का सम्मान करो, ओ मालिक ते एतबार करो,
नीचे बैठ। पिता लक्ष्मण सिंह महाराज, छोटा सिंह महताब पिता लक्ष्मण सिंह महाराज, छोटा सिंह महताब